आज की वीडियो में हम देखेंगे 36 इंच कटोरी ब्लाउज का फर्मा किस तरीके से बनाया जाता है। और इस फर्मे में हम ना ही कोई शोल्डर माइनस करेंगे, ना ही आर्म होल का कोई चार्ट देखेंगे। बिना कोई चार्ट का यूज़ किए हुए हम एक फर्मा बनाएंगे जो आप 36 इंच और 40 इंच की चेस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट कर लेते हैं ब्लाउज का। तो जहाँ से आपको ये सिलाई दिखती है शोल्डर के पास से, वहाँ से सामने का आपको मेज़र करना है लंबाई, जो कि 14 इंच आ रही है। आपको सिर्फ सामने की ही लंबाई यहाँ पे गिननी है। उसके बाद जो चौड़ाई है, चेस्ट है, उसको मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ से भी ठीक आर्म होल के नीचे की सिलाई से हमें चेस्ट को गिनना है। तो यहाँ पे सिलाई के पास हमने मेजरिंग टेप रख दिया है। आई पट्टी को छोड़ के हमें मेज़र करना है। तो ये लगभग 8.5 इंच आ रहा है और हम इसमें जो आई की पट्टी है वो नहीं गिनेंगे। तो 8.5 से 9 इतनी हमारी चेस्ट रहेगी। हम 9 इंच यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ताकि कैलकुलेशन में और मेजरमेंट में सही से आ जाए। और 9 इंच की छाती यानी कि ये होगा चौथाई भाग, और 9 से हम 4 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी कि 36 इंच की हमारी छाती हो गई है। उसके बाद हम यहाँ से कमर को भी गिन लेंगे। सेम सिलाई के पास से ही आपको कमर को गिनना है और आई की जो पट्टी है उसे छोड़ देना है। तो ये आ गया 8 इंच, यानी कि चौथाई भाग 8 इंच, उसको हम 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 32 इंच, यानी कि 32 इंच की कमर हो चुकी है। फिर सामने का गला मेजर कर लेते हैं, जितना होगा उतना ही। तो यहाँ पे 6 इंच का है। और इसके बाद हमारे जो सामने के पूरे मेजरमेंट है वो हो चुके हैं। अब स्लीव्स का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो जहाँ से हमें शोल्डर की सिलाई दिख रही है वहाँ तक ही हमें मेजर करना है। तो ये लगभग 8.5 इंच की स्लीव्स है। और साथ ही में स्लीव्स के साथ साथ इसका दंड घेर यानी कि जो गोलाई का भाग होता है उसे भी हम यहाँ पे गिन लेंगे। तो वो भी लगभग 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब ब्लाउज को पलटी कर लेंगे और पीछे का गला जितना है उतना मेजर कर लेंगे। तो इस तरीके से सभी मेजरमेंट हो चुका है। और हमारा पिछला गला और सामने का गला डीप नेक है। तो आज हम जो फर्मा बनाएंगे वो डीप नेक का बनाएंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच का गला है, हम 9 का रखेंगे। अब इस सभी मेजरमेंट को एक पेज पर लिख लेते हैं। लंबाई हमारी 14 इंच, छाती 36, कमर 32, गला सामने का 6 इंच का और पीछे का 9 इंच, और जो स्लीव्स की लेंथ है वो 8.5 इंच और साथ में दंड घेर 5.5 इंच इतना हो चुका है। अब फर्मा बनाने की तरफ बढ़ते हैं। इस फर्मा में हम कोई चार्ट यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो हमारी लंबाई हमें एक्चुअली कितनी रखनी है, क्योंकि सामने की लंबाई थोड़ी अलग होती है और पीछे की अलग होती है। तो 14 इंच की हमारी सामने की लंबाई है, तो सामने हमें ऐड करना होगा 1.5 इंच। तो 14 में हमने 1.5 इंच को ऐड कर लिया है और पीछे हमें ऐड करना होगा सिर्फ 1/2 इंच। तो 14 में हम 1/2 इंच जोड़ देंगे। अब इसके बाद बारी आती है चौड़ाई की, यानी कि चेस्ट कितनी है। तो चेस्ट हमारी 36 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लगभग हमारी 9 इंच। और इसमें लूजिंग हम ऐड कर देंगे 1/2 इंच की, यानी कि 9 और 1/2 हो गया, और उसमें 2 इंच की हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो ऐसे ही 11.5 हो गया है। अगर ये आप 36 इंच के लिए बना रहे हैं तो 11.5 लीजिएगा, और आपको इसी में 40 इंच का बनाना है तो 12.5 लीजिएगा। अब कमर है हमारी 32, उसको भी 4 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 8 इंच, और उसमें लूजिंग ऐड करेंगे 1/2 इंच की, और 8 + 1/2 में हम 2 इंच की मार्जिन ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10.5 इंच। अब कटोरी ब्लाउज का फर्मा बनाते हैं। तो जो इंच में है वो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रही हूँ ताकि कम जगह पे आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क लगाना है, यानी कि मैं 2.5 सेंटीमीटर पे मार्क लगा रही हूँ। फिर 6 इंच पे एक मार्क लगाना है।
यानी कि यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर पे एक मार्क लगाया हुआ है। अब जो 2.5 इंच पे हमने मार्क लगाया है वहाँ से सामने का गला जितना है उतना ही हमें लेना है। हमारा गला है 6 इंच का, तो हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे मार्क लगा लिया है। बाद में हमने 2.5 इंच यानी कि 2.5 सेंटीमीटर से फिर से इसे ऐसे जोड़ दिया है। तो एक आयत हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और इसके अंदर जो गला है वो हम गला देंगे। अब जहाँ पे हमने 6 इंच लिया हुआ है वहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है। अब हमने 6 इंच का शोल्डर लिया है, तो हम 6.5 इंच का आर्म होल यहाँ पे लेंगे ताकि ये कहीं पे लूज ना हो और ज़्यादा फिट भी ना हो, तो सही तरीके से आर्म होल निकल जाए। इसके लिए हमने यहाँ पे 6.5 इंच लिया हुआ है और जो बंद बाजू है वहाँ से हमने शोल्डर 6 इंच लिया हुआ है और 2.5 इंच हमने गले के लिए ले लिया है। जहाँ पे आर्म होल का पॉइंट दिख रहा है वहाँ से हमें चेस्ट को गिनना है। तो हमारी पूरी चेस्ट है 11.5 इंच, तो हम यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर पे मार्क कर रहे हैं। तो ये हमें बंद बाजू जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, वहाँ से हमें 11.5 इंच पे मार्क करना है। कुछ इस तरीके से रेखा हमें पूरी ज्वाइन नहीं करनी है, सिर्फ आर्म होल के निशान तक ही हमें ज्वाइन करनी है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच पे और एक मार्क कर लेंगे। अब 1.5 इंच पे हमें क्यों मार्क कर रहे हैं, ये पीछे की साइड के लिए हम 1.5 इंच पे मार्क करते हैं, लेकिन हम जो फर्मा बना रहे हैं वो आगे की साइड का है, तो आगे की साइड के लिए हमें 1.5 इंच पे मार्क नहीं करना होता है, तो हमें 1 इंच पे मार्क करना होता है। तो 1.5 इंच के बाद हम 1 इंच निकाल के वहाँ पे फिर से हम एक गोलाई आकार यहाँ पे देंगे और ये 1 इंच की जो आपको गोलाई दिख रही है वहाँ से ही हमें कट करना है। अब इसके बाद जितनी लंबाई है उसमें हमें 1.5 इंच को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमारी जो लंबाई है वो 14 इंच है और उसमें अगर हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 15 और हाफ इतना इंच हमारा सामने की जो लंबाई है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 15.5 पे हमें मार्क करना है और एक लाइन यहाँ से खींच लेंगे। अब कमर जितनी है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो हमारे इसमें कमर कितनी आई थी, टोटल 10.5 इंच। तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे, यानी कि मैं आपको पेपर पे करके दिखा रही हूँ इसलिए मैं 10.5 सेंटीमीटर पे मेज़र कर रही हूँ। फिर यहाँ से जो चेस्ट वाली लाइन है और कमर वाली लाइन है उसे हम जोड़ देंगे और इसे जोड़ने के बाद अब हमें यहाँ से क्रॉस पट्टी, कटोरी ये सभी निकालना है। तो क्रॉस पट्टी के लिए कमर के जो पॉइंट है वहाँ से हमें लेना है 2 इंच। तो 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और साथ ही में जो गले की साइड का जो भाग है वहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यानी कि ये जो क्रॉस पट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। और फिर इन दोनों पॉइंट को हमें एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो यहाँ से ये अटैच हो गया। अगर आपको मैं जो बता रही हूँ वो बहुत ही सिंपल और आसानी से समझ आ रहा हो तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ से हमें लगभग 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। एक डार्ट का निशान होता है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और साथ ही में हम अब गला यहाँ से निकाल लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी गला डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं नॉर्मल जो सर्कुलर गला होता है वही यहाँ पे डिज़ाइन कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें 1 इंच पर मार्क करनी है और 1 इंच पर मार्क करने के बाद वहाँ से हमें कटोरी की साइज निकालनी है। तो जो हमने 3.5 इंच पर एक मार्क किया था वहाँ से फिर
3.5 के ऊपर से 2 इंच हमें फिर से एक मार्क करना है 2 इंच पर, और यहाँ तक हमें ये कटोरी लानी है। तो कुछ इस तरीके से सर्कुलर वे में हम कटोरी ला सकते हैं। तो ऐसे हम कटोरी लाएंगे, बिल्कुल ऐसे गोलाकार ही आपको लानी है। अगर आपने सीधी रेखा ज़्यादा गोलाकार नहीं लगाई तो फिर बनने के बाद चौपट हो जाएगी। तो हमें अगर फुली सी कटोरी लगानी है तो कुछ इसी तरीके से गोलाकार में कट करना होगा। अब ये छोटी कटोरी हो गई है, इसी पर से हमें बड़ी कटोरी बनानी है। ये वाली कटोरी हम मेजरमेंट करेंगे सिर्फ, और जो हम एक्चुअल मेजरमेंट करेंगे तो उसमें हम बड़ी कटोरी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटी कटोरी जैसे बनाई हुई है उसका शेप निकाल रही हूँ और इसी पर से हम बड़ी कटोरी बनाएंगे। तो ये हमारी छोटी कटोरी रही। और अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो यहाँ पे डाट है वहाँ से लेफ्ट की ओर हमें 1 इंच लेना है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे पहले 1 इंच लेते हैं, फिर डाट से भी हमें 1 इंच लेना है। यहाँ से लेफ्ट की तरफ 1 इंच लेंगे और वहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच ले लिया है। अब इन जो लाइन है उनको ज्वाइन कर लेंगे और गला हमें इतना ही रखना है, उसमें हमें बड़ा नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से ये बड़ी कटोरी हो चुकी है। तो जब हम यूज़ करेंगे तो ये बड़ी कटोरी यूज़ करेंगे, साइड का पार्ट और क्रॉस पट्टी वही यूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा फर्मा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। आज हमने देखा कि किस तरीके से हम फर्मा की मार्किंग कर सकते हैं। 36 इंच की चेस्ट के लिए हमने फर्मा की मार्किंग देखी। हो सकता है कि छोटी कटोरी पे से बड़ी कटोरी कैसे बनाना है इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी सीखेंगे, पूरी कटाई सीखेंगे किस तरीके से करनी है, कैसे एक्चुअल ब्लाउज उसी फर्मा को यूज करके करना है। तो आज सिर्फ समझाने के लिए मैंने वीडियो में इंच के बदले सेंटीमीटर लिया हुआ है। जहाँ पे हमें 6 इंच लेना है वहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर लिया हुआ है ताकि समझने में आसानी हो। अगर मैं 6 इंच लेती तो बहुत ही बड़ा बन जाता और फिर शायद उतना क्लियर समझ में नहीं आता। तो आप इजीली बना सकते हैं, फर्मा खुद के साइज का बना सकते हैं। इसमें हमने कोई भी चार्ट यूज़ नहीं किया, कोई शोल्डर माइनस नहीं किया, सेम बस थोड़ी टेक्निक लगाई, थोड़े मेजरमेंट हमें ऐड किए हुए हैं। थोड़े से हमें शायद दिमाग में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें 6 इंच ही लेना है, आर्म होल हमें 6.5 इंच ही लेना है, कुछ थोड़ा हमें याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये फर्मा आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से जो ब्लाउज है वो अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आगे वाले जो वीडियो आने वाला है उसमें भी हम यही दिखेंगे कि कटोरी ब्लाउज को किस तरीके से कटिंग की जाती है, कैसे ये फर्मा हम उसमें यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिस ना हो पाए। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।